उनका जन्मदिन है। एक आपको बयान सुनवाता हूं, उसके बाद बताते हैं फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स आपको। वो ये कह रहे हैं 2018 में मिड कैप्स में बियर मार्केट की शुरुआत हुई थी। और नीरज वो ये भी कह रहे हैं कि मार्च 2020 में मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट खत्म हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। अगर आप राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करते हैं, उनको समझते हैं, भारत में वॉरेन बुफे उनको कहते हैं, तो आप देखिए ये बयान इतना बड़ा है आपकी मिड कैप्स में तेजी करने के लिए आपको जरूर प्रोत्साहन करेगा। तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये बयान भी सुनाया जाए। और वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय बाजारों में बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, प्लीज मंदी में मत रहिए, ये नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है को दिमाग से निकालकर बाहर फेंकिए और तेजी में जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपको फायदा होगा। और हम तो पिछले कई दिनों से आपको कह रहे हैं, लेकिन ये वेटरन राकेश झुनझुनवाला कह रहे हैं, तो अब भी जो लोग मंदी में हैं उनको भी प्रार्थना करिए, समझाइए, ये बयान सुनवाइए। तो देखिए ये बयान। Until 2014 to 2018, the Indian markets did fine. I think we really started what I would say the downfall or the bear market in India, at least in the mid caps and the small caps, in 2018 January. I think that is what bottomed out, according to me, in March 2020. And the last part of the market, which was standing out, because the financials also joined in. Every bull market starts with an event which shatters everybody so much that everybody keeps promising he'll never buy stocks again. And then the first rise never has faith. So I think technically we are surely in what is going to be a long bull market. And then sometimes markets can also mislead you, very rarely. इंटरव्यू है नीरज, उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि वो दरअसल मिड कैप्स पिटे हुए और लार्ज कैप्स को खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बीपीसीएल और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में उनको पूरी उम्मीद है डाइवेस्टमेंट होगा। उन्होंने ये कहा है कि टेलीकॉम और फार्मा स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे, कुछ पीएसयूज आउट परफॉर्मेंस यहां से करते हुए नजर आएंगे। कह रहे हैं कि एनबीएफसी सेक्टर में बुरा दौर पीछे जा चुका है। इतना शानदार इंटरव्यू उन्होंने ये दिया है, और ये दिया है आपने देखा रमेश दमानी जी को। विजर्ड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट की ये सीरीज है जो हमारे नेटवर्क पर इस समय चल रही है, और उनका बर्थडे है 5 जुलाई को यानी रविवार को, और कल उनके घर पे बहुत शानदार पार्टी भी है, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं। तो आप देखिए, और कुछ लोग उस पार्टी में जूम से भी जुड़ने वाले हैं नीरज। तो मिड कैप्स की पार्टी जारी रहने वाली है, अब ये राकेश झुनझुनवाला भी कह रहे हैं। तो मिड कैप्स के ऊपर फोकस करिए, खूब पैसा बनेगा। अच्छा, इससे पहले मैं अपना अगला शेयर बताऊं, लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं कि ड्रेजिंग और शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर उनके पास कौन सी है। लक्ष्मण बताइए प्लीज। देखिए, दरअसल जब मैंने कल खबर ये बताई थी कि रेलवे सेक्टर में बड़े पैमाने पर निजीकरण की योजना है, तो मुझे पता चला बाद में कि रेलवे ही नहीं है बल्कि इससे बड़ी योजना तो शिपिंग सेक्टर के लिए है, और इसके लिए सरकार ने कदम भी बढ़ा लिया है। मिसाल के तौर पर ड्रेजिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाए, नई तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, इस पर अब जोर होगा। इसके लिए खास वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। इस वर्किंग ग्रुप में ड्रेजिंग सेक्टर के जो एक्सपर्ट है उनको रखा गया है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को रखा गया है, और सरकार के अधिकारी हैं, और वो समय समय पर सुझाया है कि कैसे हम ड्रेजिंग सेक्टर में नए कारोबार, नए निवेश को लाएं। इतना ही नहीं, शिपिंग के लिए भी सरकार जो है, जितने भी बड़े बड़े पोर्ट हैं वहां पे बड़ी संख्या में जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, उन खाली जमीन पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, इंडस्ट्रियल हब को कैसे बनाया जाए, इसके लिए नई लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी आने वाली है पोर्ट को लेकर के, और इस नई मैनेजमेंट पॉलिसी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसका भी ऐलान आपको जल्द होगा। तो बता दूं, करीब 100 ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान की गई है जहां पे लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेश किया जाना है। तो ड्रेजिंग सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर आप निवेश देखेंगे निजी क्षेत्रों से। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये दोनों ही जो सेक्टर हैं आज फिर से चमकते हुए दिखे। अच्छा लक्ष्मण, इससे पहले कि मैं अपने शेयर बताऊं, पीयूष गोयल जी को बधाई है, कल 201 ट्रेनें चली, और ये हिस्ट्री है रेलवे की, जो रिकॉर्ड है कि पंक्चुअलिटी में वो 100% खरी उतरी हैं। तो पीयूष जी को बहुत बहुत बधाई कि समय पर ट्रेनें चल रही हैं इस समय। चलिए अब अपना मैं स्टॉक बताता हूँ। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन और शिपिंग कॉर्पोरेशन दोनों को हमने शामिल किया है। आपको बहुत डिटेल में अभी लक्ष्मण ने समझाया कि ड्रेजिंग सेक्टर के लिए कितनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, और इसमें निजी निवेश आएगा, कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। तो ड्रेजिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन है। इसके विनिवेश की भी बातें बहुत चल रही थी। मुझे लगता है आज ये फिर से रडार में रहेगा और ज़बरदस्त तेज़ी इसमें बनेगी। और शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया तो बिल्कुल वर्ज पे खड़ा हो, इसमें जिस तरीके की मजबूती देखने को मिल रही है
मुझे लगता है इसमें जल्दी ही होगा। और लक्ष्मण भी बता चुके हैं कि विनिवेश की गाड़ी इसकी आगे बढ़ चुकी है। तो जहाँ जहाँ पे बड़ी खबरें हैं और डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ट्रेडर्स को भी, पोजिशनल ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी, क्योंकि यहाँ पे मोटा पैसा आपका बनेगा। तो दोनों स्टॉक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में खरीदारी की सलाह है, और इनमें भी हमने अपर सर्किट के आसपास का टारगेट दिया है। बिल्कुल। तो देखिए SCI, ड्रेजिंग, ये स्टॉक्स भी रडार पर होंगे। लिस्ट लंबी होती जा रही है। आपको बता दूं ITI को रडार पर भी रखिएगा। 55 का लेवल था 23 मार्च के आसपास, जब लोअर सर्किट शेयर बाजार में लगा, मैंने आपसे कहा खरीदिए, बेस्ट शेयर है, 100 रुपए का स्तर दिखाएगा, 100 के ऊपर टिका हुआ है। आज एक नया 52 वीक हाई लगाएगा। आज दिन ही दरअसल PSUs का है। आपने देखा रेल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, आपने देखा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, आपने देखा ड्रेजिंग, SCI, ये सारे के सारे स्टॉक्स भागेंगे। और ट्रेडर्स फेवरेट ITI नहीं चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर सरकार का खूब फोकस है। चाइना से इंपोर्ट के ऊपर देखिए, इक्विपमेंट्स के ऊपर रोक लगाई गई है। परसों मैं खबर देख रहा था कि जब सरकार ने ये कहा तो BSNL ने के बोर्ड ने पास कर दिया है कि वो कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट नहीं खरीदने वाले। तो आप देखिए ITI जैसे स्टॉक्स भागते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि आपने ड्रेजिंग और SCI ले लिया था, तो मुझे शिप बिल्डिंग कंपनी, गार्डन रीच और कोचिंग शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स ही चुनने पड़े। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे आज के सत्र में। कोचिंग शिपयार्ड को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। नीरज, पहले मैंने गार्डन शिपयार्ड डाला था, फिर पता चला वो भी आपकी टीम में है, तो फिर मैंने कोची को चेंज किया। आज दरअसल इन्हीं सारे स्टॉक्स का दिन है। 320 तक के टारगेट यहाँ पर भी हासिल हो जाएंगे। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। लक्ष्मण जी हमारे साथ अगले शो में भी जुड़ने वाले हैं, आपको बताएंगे मार्केट काउंटडाउन में फिर से ये सारी खबरें। अगर आप अभी हमारे साथ देर से जुड़े हैं और आप शुरुआत की खबरें मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, 8 बजे लक्ष्मण जी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, बताएंगे आपको रेल और डिफेंस में क्या खबरें उन्होंने आज ब्रेक करी थी। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पावर प्लेस वाले दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को दिया जा रहा है।